क्या एक गरीब इंसान आध्यात्मिक हो सकता है? क्या सच में गरीब लोग होते हैं? क्या वो सच में आध्यात्मिक हो सकते हैं क्या? इस पर मेरा विचार है कि नहीं हो सकते। बहुत लोग इस बात से डिसएग्री कर सकते हैं, पर ये मेरा विचार है तो ये मेरा ही रहेगा। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मेरे को माफ कर दो, पर मेरा कहना है कभी भी एक गरीब इंसान आध्यात्मिक नहीं हो सकता। गरीब इंसान भगवान की पूजा कर सकता है, गरीब इंसान भगवान से कुछ मांग सकता है, गरीब इंसान भगवान के पास जा सकता है, पर वो एक आध्यात्मिक नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। वो पूरी तरीके से अपने आप को नहीं जोड़ सकता आध्यात्म के प्रति। अध्यात्म मतलब क्या? हर चीज का नॉलेज होने से पहले खुद का नॉलेज होना। खुद तुमने पूरी दुनिया को जान लिया, पर अगर अपने आप को ही नहीं जान लिया तो तुमने क्या जान लिया? तुमने पूरी दुनिया को जान लिया, पर अगर तुमने अपने आप को ही नहीं जान लिया तो तुमने इस दुनिया में क्या जान लिया? भगवान हमारे अंदर ही बसे होते हैं। भगवान सब जगह पर है। भगवान हर एक इंसान में है। जब कोई इंसान कोई खराब चीजें करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसको वो आध्यात्मिक नहीं है। उसको उसके अंदर जो भगवान मौजूद है उसके बारे में उसे पता ही नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है गरीब इंसान कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकता। वो पूजा कर सकता है भगवान की हर दिन, मुश्किल आते वक्त वो नाम ले सकता है भगवान बस बचा ले, या बीच बीच में नाम भी ले सकता है भगवान भगवान का, आप जिस भी भगवान को मानते हो। पर मेरे को कभी भी नहीं लगता कि एक गरीब इंसान पूरी तरीके से आध्यात्मिक बन सकता है। तो कौन सच में आध्यात्मिक बन सकता है, इसके यहां पर आएंगे। जिस इंसान की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है, मैं बहुत अमीर नहीं बनने की बात कर रहा, देश का सबसे अमीर, दुनिया का सबसे अमीर बनने की मैं यहां पर बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं यहां पर कि इतना फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना या इतना फाइनेंशियली अपने आप को ठीक कर लेना कि आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं उसके लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफें ना आए पूरी करने के लिए। मैं उस अमीरी के बारे में बात कर रहा हूं। मैं किस अमीरी के बारे में बात कर रहा हूं? मैं उस अमीरी के बारे में बात कर रहा हूं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी है कि आपको अगर जो भी लाइफ में छोटी छोटी परेशानियां आती है उन्हें सॉल्व करने में आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, उसमें फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। इतनी ही अमीरी, मैं अरबों खरबों की यहां पर बात नहीं कर रहा। कम से कम आपके पास एक अच्छा जॉब है, आपके डेली के जो खर्चे हैं वो आप निकाल पा रहे हो, तो एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके बारे में मैं यहां पर बात कर रहा हूं। अगर आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है, आपके दिमाग में ज्यादा कोई स्ट्रेस लेवल नहीं है, तो आप एक आध्यात्म की तरफ बढ़ सकते हैं, एक आध्यात्मिक इंसान बन सकते हैं। भगवान क्या है, भगवान किस रूप में है, भगवान किस किस जगह पर है, और जैसे मैंने बोला कि अगर तुमने अपने आप को नहीं जान लिया
तो इस दुनिया में तुमने कुछ भी नहीं जान लिया। जो इंसान वेल कंडीशन होगा, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन होगी, वो इंसान ये सारी चीजें जानने के पीछे पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, इंसान का जन्म क्यों होता है, उसकी मृत्यु क्यों होती है, मैं क्या हूं, मेरे इस जिंदगी के प्रति रोल क्या है। ये सारे इंसान वो जान सकता है जो फाइनेंशियली अच्छा है। आपने देखा होगा कि हमारे भारत में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं है? उनके पास पैसा है, अच्छा फाइनेंशियल कंडीशन है उनका, इसी वजह से तो भारत आ रहे हैं वो अध्यात्म को जानने के लिए। यही मैं बोल रहा हूं, गरीब लोग कभी भी आध्यात्मिक बन ही नहीं पाएंगे। जो इंसान अपनी डेली की खर्चे उठाने के लिए मर 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 रहा है और उससे वो भी खर्चे नहीं उठ रहे, वो इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसका सारा दिमाग उसके प्रॉब्लम्स जो चल रही है उसके डेली लाइफ में जो आ रहे हैं, जिसपे खर्चे आ रहे हैं, छोटी छोटी चीजें के लिए वो तरस रहा है वो लेने के लिए, उस पर ही पूरा का पूरा ध्यान चला जाएगा। और ये जो फाइनेंशियल कंडीशन वाला अच्छा इंसान है, उसकी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही है, इसी वजह से उसको टाइम मिल रहा है एक आध्यात्म की प्रति अपने कदम बढ़ाने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, कभी भी एक गरीब इंसान आध्यात्मिक नहीं बन सकता। जो मीडियम होते हैं ना लोग, मीडियम फैमिली से आते, मिडिल क्लास फैमिली से आते, वो बन सकते। जिसके पास बेसिक जरूरतें पूरी करने का पैसा है वो जरूर आध्यात्मिक बन सकता है। पर जो दुनिया में बहुत ज्यादा गरीबी है, अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे और अफ्रीका के कुछ ऐसे देश देखेंगे कि जहां पर खाने का भी प्रॉब्लम है, खाने के वादे हैं, उन देश में अगर आप जाकर देखोगे तो वो लोग कैसे आध्यात्मिक बन पाएंगे। बुरुंडी वगैरह वो जो देश है अफ्रीका के, आपने देखे होंगे बहुत सारे अफ्रीका के ऐसे देश है जहां भारत से आधी भी ग्रोथ नहीं आई, वहां आज भी खाने के लिए बहुत ज्यादा परेशानियां है। भूख लो, छोटे बच्चे या बड़े लोग हो अफ्रीका के जैसे देशों में भूख से मर रहे। आप ही सोचो, क्या आप गरीब जब होंगे तो क्या आप पेट भरने के बारे में सोचोगे या अध्यात्म के बारे में सोचोगे? जिसका पेट भरा हुआ है वही इसके बारे में सोचेगा। आप देखोगे फॉरेन जैसे कंट्री से जो अमीर कंट्री आए, उनमें से बहुत अच्छे वेल फाइनेंशियल कंडीशन वाले लोग भारत आते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो मिलेंगे। वो क्यों आ रहे हैं? उनके पास पैसा होने के बाद, क्योंकि जब वो अपनी डेली जरूरतें, बेसिक नीड्स आसानी से पूरी कर पा रहे, ये सारे बर्डन से अब बाहर निकालने के लिए अध्यात्म की तरफ बढ़ रही है, भगवान की तरफ बढ़ रही है। तो इसी वजह से मेरे को लगता है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, कि कभी भी कोई भी गरीब इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकता जब तक आपकी सारी नजरें अपने बेसिक नीड्स के ऊपर उठ नहीं जाती, तब तक इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन पाएगा। जो बेसिक नीड्स को पूरा करने में ही फंसा हुआ है, जो इंसान अपने फैमिली के प्रति बेसिक नीड्स को ही पूरा करने में फंसा हुआ है, वो इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं बनेगा। ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल ओपिनियन है, और यहां पर मैं 100% गलत भी हो सकता हूं।
पर आप खुद लॉजिक से देखिए ना कि जब एक इंसान गरीब होता है तो उसके दिमाग में उसके सारे खर्चों के बारे में सवाल आते रहते हैं, टोटल अगर हम बात करें तो। पर जो इंसान एक बेसिक नीड्स पूरी हो रही है, उसका खाना पूरा हो रहा है, उसके कपड़े पूरे हो रहे, बेसिक नीड्स का उसके दिमाग में टेंशन नहीं, वही इंसान भगवान की तरफ, आध्यात्मिक तरफ बढ़ सकता है। पर जैसे मैंने बोला कि अफ्रीका जैसे देश देखो जहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, भारत में भी कुछ ऐसी जगह है जहां पर लोगों को दिन का जो मजदूरी होती है वो 200-300 मिल रही है, तो वो अपने बेसिक खर्चे ही नहीं पूरे कर पा रहे। तो इतनी गरीबी में कोई इंसान कैसे आध्यात्मिक बन सकता है? आध्यात्मिक तो वो बनेगा जिसके बेसिक नीड्स, खाना कपड़ा, जिसका मकान है, जिसको पैसे की ज्यादा कोई टेंशन नहीं है, जो फाइनेंशियली वेल कंडीशन है। भैया बहुत अमीरी की बात नहीं कर रहा, बेसिक नीड्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अन्न वस्त्र निवारी के बारे में बात कर रहा हूँ, खाना कपड़े वस्त्र और निवारी के बारे में बात कर रहा हूँ, छत के बारे में। जिसके पास ये चीजें है वो असल में आध्यात्मिक बन सकता है। बाकी कोई आध्यात्मिक आपको नहीं बनता हुए दिखाई देगा। गरीब लोग कभी भी आध्यात्मिक नहीं बनेगा। ये मेरा पूरा का पूरा ओपिनियन है कि गरीब लोग कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। जो भी गरीब है उसको शिक्षा के प्रति आना चाहिए, उसको पढ़ाई के प्रति आना चाहिए, उसको पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए और उसको पढ़ाई की तरफ बढ़ना चाहिए और उससे एक अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, उसकी तरफ जाना चाहिए और अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा बनाना चाहिए। जब वो इंसान अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा बनाएगा, जो अच्छा शिक्षा लेगा, अच्छा जगह पर जाएगा, बहुत अमीरी की बात नहीं कर रहा मैं यहां पर कहीं भी, यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक नीड्स की बात कर रहा हूं। जो यहां पर पहुंचेगा, अच्छी शिक्षा लेकर अगर गरीब इंसान अच्छी जगह पर पहुंच जाएगा और उसके दिमाग से बेसिक नीड्स को पूरा करने का सवाल ही खत्म होगा, वो इंसान डेफिनेटली आध्यात्मिक बन सकता है। अगर बिना कोई काम किए अगर आपको आध्यात्मिक बनना है तो आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा। अभी तक मैं जो बात कर रहा था उन इंसान के बारे में बात कर रहा था जिसके प्रति पूरी की पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, माँ बाप, बेटा बेटी, बीवी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस इंसान के प्रति, उसके बारे में बात कर रहा था। तो उसको अपना घर चलाने के लिए, उसकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए काम करना पड़ेगा, अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसको गरीबी से बाहर आना पड़ेगा और अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट जब वो आसानी से कर पाएगा तभी वो अध्यात्म की तरफ बढ़ पाएगा। पर जो इंसान गरीब रहकर, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साधु वगैरह हमने देखे, वो गरीब होते फिर भी आध्यात्मिक तरफ कैसे बढ़ जाते हैं, आपका यहां पर सवाल आएगा। तो उसके ऊपर सिर्फ मैं एक ही बात कहूंगा, देखो उन्होंने अपना परिवार छोड़ा है, वो अकेले है, वो अकेले है, उनके ऊपर किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो आध्यात्मिक तरफ बढ़ेंगे। उनको क्या चाहिए? दिन में खाना चाहिए, पानी चाहिए, दो कपड़ी जोड़ी दो या 4 कपड़े अगर कपड़े की जोड़ी होंगी तो क्या चाहिए उनको? छत, अगर आश्रम में चले जाते तो वहां पर छत भी मिलेगी, खाना भी मिलेगा, उसको क्या चाहिए? जिस इंसान ने इस संसार का त्याग किया है, आप ही सोचो उसको क्या चाहिए? आध्यात्मिक तरफ जाने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो गरीब होने के बावजूद भी आध्यात्मिक बन सकता है, वो गरीब होने के बावजूद भी आध्यात्मिक बन सकता है। पर जो इंसान
संसार में रहकर आध्यात्मिक बनना चाहता है, उसको कम से कम इतना तो अमीर बनना पड़ेगा कि वो अपनी डेली की बेसिक नीड्स को आसानी से पूरा करे, उसके दिमाग पर कोई टेंशन ना हो, तभी वो असल तरीके से अध्यात्म की तरफ बढ़ सकता है। मैं कौन हूँ, भगवान क्या है, भगवान की मुझे किस तरह से पूजा करनी चाहिए, भगवान की किस तरफ मुझे भगवान की तरफ मेरे को किस तरह से बढ़ना चाहिए, ये सारा विचार करने के लिए भी उसके पास टाइम चाहिए और उसके दिमाग में दूसरा कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, तब वो सारी बाकी की चिंताओं को छोड़कर इस तरफ बढ़ पाएगा। पर एक गरीब इंसान यही पीछे रह जाता है कि वो सब बाकी चिंताओं में उलझता रहता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर एक गरीब इंसान को कम से कम अपने आप को बेसिक नीड्स पूरा कर कर अमीर बनना चाहिए। अमीर बनना मतलब कि अपनी डेली की हर जो चीज हमें लगती है उसे हम आसानी से प्राप्त कर पा रहे, वो हमारी ज़रूरतें आसानी से कंप्लीट हो रही है और हमारे पास दिमाग को कोई टेंशन नहीं है, तो अब हम बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक तरफ। इसीलिए मुझे लगता है कि एक गरीब इंसान कभी भी आध्यात्मिक नहीं बन सकता, और जो गरीब रहकर आध्यात्मिक बन रहा है वो साधु ही है, जिसके पीछे कोई उसने संसार का त्याग किया है, उसने शादी नहीं की, कुछ नहीं की, वो भगवान के प्रति बढ़ गया है, वो आश्रम में जाकर रह रहा है, उसके लिए आश्रम में खाना भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, वो गरीब के होने के बावजूद भी आध्यात्मिक बन जाता है। तो यहां पर दो ही चीजें बाहर निकल कर आती है। अगर आप संसार में रहकर अगर आध्यात्मिक बनना चाहते हो तो आपको आपके फैमिली के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारियां होती है उनको पार पाड़ कर ही आप आध्यात्मिक बन सकते हो। और दूसरा तरीका होता है अब संसार को छोड़कर आध्यात्मिक बनना, मतलब आप किसी आश्रम में चले गए तो वहां पर आपको भरपेट खाना मिलेगा, आपको किसी कोई चीज की टेंशन नहीं होगी, तो आप अपना पूरा दिमाग आध्यात्म की तरफ लगा सकते हो, अपने सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ लगा सकते हो, भगवान के प्रति आध्यात्म के प्रति आप अध्यात्म की बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हो। दो ही तरीके, अगर गरीब बनकर अगर किसी को आध्यात्मिक तरफ बढ़ना है तो उसको संसार का त्याग करना पड़ेगा, अगर गरीब बनकर किसी को अध्यात्म की तरफ बढ़ना है तो उसको संसार का त्याग करना पड़ेगा और आश्रम में जाकर मंदिर में जाकर रहना पड़ेगा जहां पर उसको 2 टाइम का खाना मिले। पर अगर जो इंसान संसार में है और उसको आध्यात्मिक बनना है तो उसको 100% डेफिनेटली बोल रहा हूं अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो आध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कभी भी एक गरीब इंसान आध्यात्मिक नहीं बन सकता, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है।